दोस्तों, आज के इस दिलचस्प तजज़िये में हम सितारों की मौजूदा हालत और रोज़मर्रा के उन पैगामात का गहराई से जायज़ा लेंगे जो आसमानी नक्शे हमारे सामने पेश कर रहे हैं। खैर, बिना किसी लंबी चौड़ी तमहीद के आइए बराह रास्त डेटा के ज़रिए सितारों की इस चाल को समझते हैं और इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा ये सफ़र 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हम बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न से शुरू करके तरतीबवार तमाम 12 बुर्जों का जायज़ा लेंगे। इस तरतीब से पूरे डेटा को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान और मौसर हो जाएगा। तो चलिए पहले बाब की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस शामिल हैं। और यकीन मानिए, ये इब्तदाई हिस्सा ज़बरदस्त तवानाई से भरा हुआ है जो आज के दिन की एक मजबूत बुनियाद रखता है। सबसे पहले बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। इन अफराद के लिए सितारों का सबसे वाज़ेह पैगाम यह है कि इनका तवील इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो रहा है। ख़ास तौर पे कैरियर के हवाले से इनकी मेहनत बिल्कुल रंग ला रही है। लेकिन ज़रा ठहरिए, यहाँ एक अहम वार्निंग भी मौजूद है। हर किसी पर फ़ौरन भरोसा करने से बचना होगा। मोहब्बत के मामले में खामोश निगाहें आज बहुत कुछ कह रही हैं, मगर हाँ, सेहत को बेहतर रखने के लिए हद से ज़्यादा काम करने से लाजमी गुरेज करना चाहिए। अब आते हैं एक्वेरियस पर। यहाँ तो जिद्दत और अचानक आने वाले ख्यालात का डंका बज रहा है। कोई एक बेहतरीन और अचानक आने वाला आइडिया उनकी कामयाबी की कुंजी बन सकता है। और मोहब्बत, वहाँ किसी गैर मुतवक्के शख्स की आमद दिल की धड़कनें तेज कर सकती हैं। इन अफराद के लिए एक ज़रूरी मशवरा यह है कि नींद ज़रूर पूरी करें और अपने दिल से पुराने शिकवे निकाल दें ताकि इनकी इख्तिराई और तख्लीकी सलाहियतें पूरी तरह उभर सकें। पहले चैप्टर के आखिरी बुर्ज यानी पाइसिस की बात करें तो आज उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अपनी अंदरूनी आवाज़ और विजदान है। उनका दिल उन्हें बिल्कुल दुरुस्त सिमत दिखाएगा, ख़ास तौर पर तख्लीकी मंसूबों में जहां गैर मामूली कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। जहनी सुकून के लिए फितरत के करीब जाना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन ध्यान रखें, दूसरों की आरा को अपनी हकीकत समझ बैठने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब ज़रा इन तीनों बुर्जों के लकी स्टेटस पर एक नज़र डालिए कि इतना वाज़ेह फ़र्क है ना। कैप्रिकॉर्न के लिए बेहतरीन वक्त सुबह 6:21 से 7:03 तक का है, जबकि पाइसिस के लिए ये वक्त शाम 5:27 के बाद शुरू होता है। ऑनिक्स ब्लैक, नियॉन ब्लू और ओशन पर्ल जैसे खूबसूरत और दिलकश रंग इनके आज के दिन को मजीद शानदार बना सकते हैं। यहाँ हमें एक लम्हे के लिए रुककर एक्वेरियस के इस पैगाम पर गौर करना चाहिए। मुस्तकबिल उनका होता है जो नए रास्ते बनाते हैं। कितनी गहरी बात है। ये पैगाम इस बात का बिल्कुल निचोड़ है कि किस तरह नए आइडियाज़ और जिद्दत आज उनके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। इस हिस्से में हम तरतीबवार अगले 3 बुर्जों यानी एरीज, टॉरस और जेमिनी की तफसीलात जानेंगे। एरीज की बात की जाए तो आज का दिन मुकम्मल तौर पर जोश, तवानाई और जुर्रत के गिर्द घूम रहा है। इनकी बहादुरी दूसरों के लिए भी मिसाल बनेगी और कैरियर में नए चैलेंजेस बड़ी कामयाबियों में बदल सकते हैं। रोमानवी हवाले से किसी दिलचस्प मुलाकात की उम्मीद है, लेकिन यहाँ एक शदीद वार्निंग भी मौजूद है। गुस्से पर काबू रखना इंतहाई ज़रूरी है, वरना बेहतरीन फैसले भी पल भर में बर्बाद हो सकते हैं। पिछले बुर्ज के बिल्कुल बरक्स टॉरस की इस प्रोफाइल में हमें ठहराव और इस्तेहकाम नजर आ रहा है। माली मामलात में आज काफ़ी सुकून और पॉजिटिव प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और जहाँ तक मोहब्बत की बात है, कोई नहायत सादा सा लम्हा हमेशा के लिए नाकाबिले फरामोश बन सकता है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, जिद को रास्ते की रुकावट ना बनने दें और हद से ज़्यादा थकावट से बचें। जेमिनी के अफराद के लिए तो आज गुफ्तगू और कम्युनिकेशन ही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। कैरियर में नेटवर्किंग उनके लिए नए शानदार दरवाजे खोलेगी और पर्सनल लाइफ में फ्लर्ट और रोमांस का एक खूबसूरत ब्लेंड नजर आ रहा है। अलबत्ता ज़हनी दबाव से बचने के लिए थोड़ा ब्रेक लेना और हर छोटी बड़ी खबर पर फौरी रिएक्ट करने से बचना इनके हक में बेहतर होगा। अगर हम तीसरे और दूसरे चैप्टर के लकी स्टेटस को देखें तो इन्फर्नो रेड और सनराइज येलो जैसे इंतहाई मुतहर्रिक रंग इन अफराद के तवानाई से भरपूर दिन की बिल्कुल सही अक्कासी करते हैं। इन मखसूस औकात को जहन में रखकर ये अफराद अपने इम्कानात को मजीद रोशन कर सकते हैं। खैर, अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। आइए देखते हैं कि कैंसर, लियो और वर्गो के लिए आज का आसमानी नक्शा क्या तस्वीरकशी कर रहा है। कैंसर से वाबस्ता अफराद के लिए आज का सबसे बड़ा इनाम उनके घर का पुरसुकून माहौल है। अपने प्यारों की कुर्बत दिल को सुकून बख्शेगी। कैरियर के हवाले से बात करें तो माजी में की गई कोशिशें आज अपना फल दे सकती हैं, लेकिन ख्याल रहे, फैसले सिर्फ और सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। मंतिक या लॉजिक का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। साथ ही फिजिकल हेल्थ के लिए हाइड्रेशन और आराम लाजमी है। अब देखिए लियो की तरफ।
ان کی مقناطیسی شخصیت آج پوری طرح چھا جانے والی ہے۔ ان کی موجودگی کسی بھی محفل میں جان ڈال دے گی۔ کسی کی طرف سے انہیں بھاری تعریف یا کیریئر میں کوئی بڑا انعام بھی مل سکتا ہے۔ مگر اس سلائیڈ پر جو سب سے اہم وارننگ ہے وہ یہ کہ اپنی انا اور حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ اوور کانفیڈنس نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ورگو کے لیے آج باریک بینی سے چیزوں کو دیکھنا اور ڈیٹیلز پر توجہ دینا انہیں کسی بہت بڑی غلطی سے بچا سکتا ہے۔ پختہ منصوبہ بندی سے انہیں بہترین نتائج ملیں گے، جبکہ چھوٹے چھوٹے پیارے رویے ان کے رشتوں کو مزید مضبوط کریں گے۔ لیکن ٹھہریے، انہیں ہر چیز کی ذمہ داری اکیلے اپنے سر لینے کی عادت سے نکلنا ہوگا اور اپنی روٹین میں تھوڑی لچک لانی ہوگی۔ ان تینوں برجوں کے ڈیٹا پر نظر ڈالیں تو کافی دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ سلور وائٹ سے لے کر سیج آلیو تک کے یہ نفیس رنگ ان کی پازیٹیو وائبس کو مینٹین رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور دیے گئے وقت کے یہ ونڈوز یقیناً ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ لیو کے افراد اس بات پر ضرور توجہ دیں، اصل بادشاہ وہ ہے جو دل جیتے۔ سوچئے ذرا، یہ صرف ایک کوٹ نہیں بلکہ ایک زبردست فلسفیانہ اشارہ ہے جو پچھلی اوور کانفیڈنس والی وارننگ کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے جڑا ہوا ہے۔ آخر کار ہم اپنے چوتھے اور آخری باب کی طرف آ گئے ہیں۔ اس حصے میں ہم لبرا، اسکارپیو اور سیجیٹیریس کا تجزیہ کر کے آج کے اس آسمانی سفر کو مکمل کریں گے۔ لیبرا کے لیے آج کا پورا فوکس توازن اور ہم آہنگی پر ہے۔ دوسروں کے ساتھ مل کر کیے گئے کام یعنی جوائنٹ وینچرز انہیں حیرت انگیز کامیابی دلا سکتے ہیں، اور رومانس کے حوالے سے ایک پیارا سا سرپرائز بھی ان کا منتظر ہے۔ پر ضروری بات یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کے اس چکر میں اپنی ذاتی ضروریات اور اپنے لیے وقت نکالنا ہرگز نہ بھولیں۔ اسکارپیو کی پروفائل دیکھیں تو وہاں گہرائی اور کچھ نیا دریافت کرنے کا تھیم بہت پرومیننٹ ہے۔ خفیہ منصوبے آج کامیابی کے راستے پر گامزن ہیں اور کسی چھپی ہوئی حقیقت سے پردہ اٹھ سکتا ہے۔ محبت میں جذبات اپنے عروج پر ہوں گے، مگر میری مانیں تو شک یا بدگمانی کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں تاکہ ذہنی سکون برقرار رہے۔ اور اب ہمارا آخری برج سیجیٹیریس۔ ان افراد کے لیے آج کا دن نئے راستوں، سفر اور ایکسپلوریشن کا دن ہے۔ سفر کے دوران کسی خاص شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے اور سیکھنے کا کوئی نیا موقع پروفیشنل مستقبل بدل کر رکھ سکتا ہے۔ بس جذبات میں آ کر کوئی ایسا وعدہ بالکل نہ کریں جس سے پورا کرنا بعد میں مشکل ہو جائے۔ فزیکل ایکٹیویٹی آج ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس آخری گروپ کے لیے لکی انڈیکیٹرز کی طرف دیکھیں تو روز کوارٹز اور گیلیکسی پرپل جیسے گہرے اور دلکش رنگ قسمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ ان افراد کے لیے قسمت کے اوقات زیادہ تر دوپہر کے بعد یا رات کے آغاز میں موجود ہیں۔ تو اس پورے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہمارے سامنے ایک بڑا دلچسپ سوال آتا ہے۔ آج ہم نے جن واضح پیغامات اور وارننگز کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ کیا، ان میں سے کون سا پہلو آنے والے کل کی سمت کا تعین کرے گا؟ سوچنے کی باتیں ہیں نا کہ کس طرح آج کا یہ ٹھوس ڈیٹا مستقبل کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلے تجزیے میں پھر ملاقات ہوگی۔